हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट फिजिक्स क्लास 6 टॉपिक लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लाइट टॉपिक पढ़ते हैं। तो लाइट क्या होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम द सन, अ लैम्प एक्सेट्रा दैट अलाउज अस टू सी थिंग्स। मतलब कि लाइट एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, लैम्प से मिलती है, कैंडल से मिलती है, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? हम आसपास की चीज़ें क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। तो वो होती है लाइट। और ये क्या होता है? एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी कि जो लाइट को एमिट करे, जो लाइट को निकाले, तो वो कौन से होते हैं? सन से हमें लाइट मिलती है, बल्ब से भी लाइट मिलती है, ट्यूबलाइट से भी लाइट मिलती है। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो लाइट को एमिट करते हैं, यानी कि जहाँ से हमें लाइट मिलती है, या फिर वो चीज़ें जो लाइट निकालती हैं। ठीक है, तो वो होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दैट नॉट एमिट लाइट, जो लाइट नहीं देते हैं हमें, उन्हें बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे ट्रीज़। क्या ट्रीज़ हमें लाइट देते हैं? नहीं। मून। अब कोई बोलेगा कि मून में तो लाइट होती है ना, लाइट तो होती है, तो वो कैसे हो गया नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट? तो वो ऐसे हो गया क्योंकि यहाँ पे सन होता है, सन की वजह से मून के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ती है, तो तब जाके ये मून जो है लाइट देता है हमें। तो मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, ये लाइट कहाँ से लेता है? सन से लेता है। और एनिमल्स के पास कोई लाइट होती है? नहीं। ह्यूमन बींग्स के पास भी लाइट नहीं होती है। तो वो होते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जो लाइट नहीं देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जैसे ये सन है, बल्ब है, ये क्या टॉर्च है, ये तीनों चीज़ें हमें क्या दे रही हैं? लाइट देती हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और ये वाली नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ये है मून, है ना, और यहाँ से सन की रेडिएशन जब इसके ऊपर गिरेंगी तब ये जाके लाइट देगा। ऐसे इसके पास खुद के पास लाइट नहीं होती है। ट्रीज़ के पास कोई लाइट नहीं होती है, शूज़ में कोई लाइट नहीं होती है, एनिमल्स के पास कोई लाइट नहीं होती है। तो ये इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। हम भी क्या हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? वो ऑब्जेक्ट, दीज ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन नॉट सी व्हाट इज़ बिहाइंड दीज ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ये लाइट क्या करती है? लाइट को पास नहीं होने देती है। यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल लगा होता है, यानी कि जैसे कोई दीवार है और यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ दीवार से क्या हो रहा है? हमें लाइट नहीं मिल रही है, क्योंकि ये दीवार इस लाइट को यहाँ पे पास नहीं होने दे रही है। और जिस वजह से हम अब यहाँ से हम कोई यहाँ पे इंसान खड़ा है, वो क्या कर रहा है? यहाँ से देख रहा है कि इस दीवार के पीछे कौन है, तो उसे तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस दीवार के पीछे कोई लाइट पास नहीं हो रही है। यानी कि ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट है। जैसे वॉल, दीवार, डोर, ट्रीज़ भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई पेड़ के पीछे छुपा है, बोलते हैं ना, जैसे छुपन छुपाई खेलते थे बचपन में, तो पेड़ के पीछे छिप जाना, तो हमें क्यों नहीं दिखता था? क्योंकि पेड़ जो है, ट्रीज़ जो हैं, वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस वजह से, क्योंकि वो लाइट पास नहीं होने देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। These objects allow light to pass through them partially. We can see through these objects a little but not clearly. जैसे आप देखते हो ना, एक पॉलीथीन जैसे होता है, या फिर जैसे एक ऑयल से एक पेपर होता है, तो हम क्या करते हैं? वहाँ से हम लाइट तो देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है वो अलो तो करती है लाइट को, लेकिन आधी, थोड़ी थोड़ी दिखती है, धुंधली धुंधली दिखती है ना हमें। कोई भी चीज़ जो है, जब हम उस पेपर से देखेंगे दूसरी साइड, तो वो चीज़ हमें नहीं दिखेगी, थोड़ी थोड़ी दिखेगी, बिल्कुल भी क्लियर दिखेगी नहीं, ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगी। ठीक है, तो वो होते हैं
ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे एग्जांपल है जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक शीट, बटर पेपर एक्सेट्रा, ये सभी क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ट्रांसपेरेंट से हम, इस वर्ड से ही हमें पता लग रहा है ट्रांसपेरेंट मतलब आमने सामने हमें दिखना। तो दीज ऑब्जेक्ट्स अलो लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये लाइट को पास कर देते हैं बिल्कुल ही कम्प्लीटली, और हम वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, हम अच्छे से उन चीज़ों को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, अब हमारे आसपास क्या है? एयर ही है, और एयर क्या होता है? एक मिक्सचर है गैसेस का, तो हमें तो सब कुछ दिख रहा है एयर में भी, वाटर में भी हम देख सकते हैं, क्लियर ग्लास से भी हम देख सकते हैं आमने सामने, तो वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने यहाँ पे तीनों के तीनों एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट है हमारे पास अ डोर, एक डोर है, डोर के पीछे हमें नहीं पता कि कौन खड़ा है। अ डोर इज़ ओपेक एज वी कैन नॉट सी वट इज़ बिहाइंड इट, हमें नहीं पीछे पता कि इसके पीछे क्या है, ठीक है, तो वो होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? शूज़ हमें दिख रहे हैं एक ट्रांसलूसेंट बटर पेपर के साथ, जो कि पार्शियली हमें दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो ये कौन से ऑब्जेक्ट हो गए? ये जो शीट है ये किस चीज़ का ऑब्जेक्ट हो गया? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास, हमें यहाँ पे भी शूज़ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक ट्रांसपेरेंट बास्केट रखी है, इनकी ग्लास की बास्केट रखी है यहाँ पे, तो जो हमें क्या दिख रही है? बिल्कुल ही क्लियर दिख रही है, तो वो होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये टेढ़ी मेढ़ी तो जाती नहीं है, क्या जाती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल करेगी। हम एग्जांपल देखते हैं अभी, जैसे आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? लाइट रीचेज द आई, ये लाइट जो है इस पाइप के जरिए इसके आँख में दिख रही है, इसको दिख रही है मतलब, तो कैसे दिख रही है? पर्सन इज़ एबल टू सी द लाइट ऑफ द कैंडल, ये देख पा रहा है इस लाइट को, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। और यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस लाइट को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे कुछ टेढ़ी कर दिया, इसको, इस पाइप को ही हमने टेढ़ा कर दिया, जिससे ये लाइट आगे पास नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? ऑब्स्टेकल आ गया है, कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट्स टाइप आ गया है। तो इट मीन्स पर्सन नॉट एबल टू सी द लाइट ऑफ द कैंडल। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे ट्रैवल करती है? ये वैक्यूम में, जो चीज़ बंद हो उसमें ज़्यादा ट्रैवल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शेडो। अ शेडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। शेडो कब बनती है? जब एक लाइट का पार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से। तो हम क्या देख रहे हैं? जब हमने इस चेयर को लाइट लगाई तो इसकी शेडो कहाँ बन रही है? यहाँ पे बन रही है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट जब इस चेयर के ऊपर स्ट्राइक हो रही है तो इस चेयर ने इस लाइट को ब्लॉक कर लिया है, और ब्लॉक करने की वजह से इसके पीछे तो लाइट नहीं जाएगी, लेकिन इसकी शेडो बन जाएगी, तो वो होता है हमारा शेडो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है? लाइट वेव्स में चेंज देयर डायरेक्शन अपॉन स्ट्राइकिंग अ सरफेस, मतलब कि लाइट जो है वो चेंज कर देती है अपनी डायरेक्शन को जब वो सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, जब ये सरफेस मान लो और यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ पे स्ट्राइक होगी, ठीक है, लाइट जो है यहाँ पे स्ट्राइक होगी और ये सीधे क्या किया इसने? रिफ्लेक्ट कर दिया और ऊपर चली गई, वापस चली गई, ठीक है, उसी डायरेक्शन में चली गई, मतलब इसमें नहीं गई, मतलब ऐसे करके इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है, उसी एंगल के साथ वो वापस चली गई। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है कि मिरर एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या हुआ? मिरर एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और मिरर जो है वो चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट को जब वो उसके ऊपर गिरती है, कौन? लाइट। जैसे आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे 3 बच्चे हैं, इसने क्या किया है? मिरर यहाँ पे लिया हुआ है और इसने इसके ऊपर लाइट, इस मिरर के ऊपर लाइट को स्ट्राइक किया, और ये लाइट कहाँ पे चलेगी? ये रिफ्लेक्ट होके इसके पास चलेगी।
नेक्स्ट है हमारे पास पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल ऑप्टिकल डिवाइस दैट फॉर्म्स एन इमेज विदाउट यूजिंग अ लेंस और अ मिरर। यानी कि ये एक बिल्कुल ही सिंपल ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि इमेज तो फॉर्म करता है, लेकिन ना ही यहाँ पे लेंस हमने लगाया है ना ही मिरर लगाया है। तो इसको अभी आगे देखते हैं। और यहाँ पे इमेज क्या बनती है? रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और डिमिनिश्ड बनती है। छोटी बनती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है, और रियल में मतलब रियल इमेज बनती है, हमें रियल ही दिखेगी। ठीक है। और क्या है कि बॉक्स को हमने क्या करना है? पेंट करना है विद ब्लैक कलर फ्रॉम आउटसाइड, अंदर से भी और बाहर से भी, ताकि हमें क्लियरिटी अच्छे से दिख सके। और जितना हम होल छोटा रखेंगे उतनी ही इमेज हमें शार्प दिखेगी। और वाइट और ब्लैक इमेजेस जो हैं वो स्क्रीन में तब दिखेंगी जब हम उस बॉक्स में ट्रेस पेपर लगाएंगे। और परमानेंट कलर जब हमें दिखेगा, मतलब पूरा जो बाहर जो चीज़ है वो हमें साफ वैसे ही दिखाई देगी जब हम यूज़ करेंगे फोटोग्राफिक फिल्म्स को। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिन होल कैमरा सा बनाया है। दो बॉक्स लेते हैं यहाँ पे, एक बॉक्स ऐसे लिया और एक इसके अंदर डाल दिया। और जो अंदर डाला वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? एक ट्रांसपेरेंट कोई पेपर यूज़ किया है और यहाँ पे एक होल बना दिया है, और यहाँ से एक बच्चा देख रहा है इसको। ठीक है। तो ये इस बॉक्स का आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है यानी कि अंदर वाला। और ओपन साइड ऑफ बॉक्स फॉर ये देखने के लिए है। और यहाँ पे ये जो होल किया गया है इसी को हम क्या बोलते हैं? पिन होल। और यहाँ पे एक स्क्रीन है, ट्रांसलूसेंट स्क्रीन, जो कि क्या होती है? जो हमें ज़्यादा क्लियर नहीं दिखती है, ऑयली पेपर जो होता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये दो बॉक्सेस वैसे लिए हैं जैसे अभी ऊपर हमने बताए। तो यहाँ पे ये जो है ट्रांसपेरेंट पेपर है, कोई ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसलूसेंट पेपर है ये। और यहाँ पे हमने एक होल किया है। तो हम जब यहाँ से देखेंगे, हमने यहाँ से जब देखा तो क्या देख रहे हैं? इस ट्री को देख रहे हैं। ठीक है। इस ट्री को देख रहे हैं तो इसकी इमेज हमें उल्टी दिख रही है इसके अंदर। तो वही होता है पिन होल कैमरा। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में है तो मैंने करवा दिया आपको। तो अभी हमारे क्यूज़ के क्वेश्चन आते हैं कुछ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट थ्रू विच लाइट कैन पास? तो उस ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जहाँ से लाइट पास होती है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ही बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अ डिवाइस दैट फॉर्म्स कैमरा लाइक इमेज ऑफ द ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। तो अभी हमने देखा जो कैमरा लाइक इमेज हमें कौन सा डिवाइस बता रहा था? पिन होल कैमरा। नेक्स्ट हमारे पास लूनर इक्लिप्स अकर्स ऑन। तो लूनर इक्लिप्स कब हमें दिखता है? फुल मून लाइट पे, जब मून जो है वो फुल हो तब दिखता है। ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टेस्ट इन, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फास्टेस्ट किस में होती है? वैक्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट इज कॉल्ड। वो ऑब्जेक्ट जो कि एमिट करते हैं लाइट को, अभी मैंने बोला था ना कि जो लाइट को देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लूमिनियस ऑब्जेक्ट। और लूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गए, टॉर्च होगी, बल्ब हो गए, ये हमें क्या कर रहे हैं? लाइट दे रहे हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं लूमिनियस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ लूमिनियस ऑब्जेक्ट। कौन सा लूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है? लूमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा क्या नहीं है? जो हमें लाइट नहीं प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मून देखते हैं, सन तो हमें लाइट देता है, लेकिन यहाँ पे बोला है नॉट। ग्लोब वॉर्म जो कि एक वो होता है ना, बॉर्म टाइप होता है, कीड़ा टाइप जो उड़ता है, वो जुगनू बोलते हैं शायद उसको। तो वो भी तो चमकता है, तो वो भी हमें लाइट देता है। ठीक है। और स्टार्स भी क्या करते हैं? लाइट देते हैं हमें। लेकिन यहाँ पे इकलौता मून है, वो खुद की लाइट नहीं देता है हमें, उसके ऊपर सन की रेडिएशन जब स्ट्राइक करती हैं, उसके ऊपर गिरती हैं, तब वो हमें लाइट देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन, शेडोज़ कैन बी सीन ओनली ऑन। तो शेडोज़ हमें कहाँ दिखती हैं? स्क्रीन में दिखती हैं। ठीक है। और कुछ ने क्या मिरर में कर दिया है। मिरर में आंसर नहीं होगा। शेडोज़ मिरर में दिखती हैं कोई? शेडोज़ तो देखो, जब आपने यहाँ पे देखा तो आपकी इमेज दिख रही है ना, शेडो थोड़ी ना दिख रही है। शेडो दिखती है कभी? नहीं। तो मिरर में शेडो नहीं दिखेगी, स्क्रीन में दिखेगी। और स्क्रीन को हमने क्या बोल दिया? ओपेक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, शेडो इज़ फॉर्म्ड बाय। अब शेडो किससे बनती है? ओपेक ऑब्जेक्ट से ही बनती है। जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और यहाँ से लाइट आ गई, और आप तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो ना, आपके आमने सामने आपसे या आपकी बॉडी से लाइट चली जाएगी पीछे की तरफ? नहीं। तो आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो, तो वो लाइट क्या करेगी? पीछे तो जाएगी नहीं, तो पीछे क्या बन जाएगी? आपकी शेडो बन जाएगी। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमिनन इज नोन एज। वो इंसिडेंट लाइट जो कि जब इस सरफेस के ऊपर गिर रही हैं, लाइट फॉलिंग गिर रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, तो वो सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वो वापस चली जाएंगी। हमने अभी देखा भी था एग्जाम्पल में, वो बच्चों वाला एग्जाम्पल, कितना इजी एग्जाम्पल है ना। तो इस फिनोमेनन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट तो होती हैं, इंसिडेंट मीडियम से आती हैं और दूसरी मीडियम से वो चली जाती है, रिफ्लेक्टिव मीडियम से वो चली जाती हैं, तो वो होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, द पिन होल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब जो पिन होल कैमरा हमने देखा, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के ऊपर। मतलब रेक्टिलिनियर क्या होता है? सीधे जब होल पे सीधी लाइट गिरेगी ना, तभी हमें इमेज दिखती है अंदर, ऐसे आपको इमेज नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो टेक केयर, बाय बाय।